हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी को आपके अपने अंडे का फंडा चैनल में स्वागत है, जिसमें हम बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी मजेदार वीडियो के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूनिक बिजनेस आइडियाज, जिसका थंबनेल देख आप शायद समझ गए होंगे। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। आप सभी के सपोर्ट एवं आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप अपना स्वरोजगार जरूर कर पाएंगे और दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए वीडियो में एक नए बिजनेस के बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हम पेन बनाने का बिजनेस कम लागत में कैसे शुरू कर पाएंगे, जिसमें बिजनेस की पूरी पूरी ए टू जेड जानकारी दी जाएगी। पेन बनाने की बिजनेस को लेकर हम मुख्यतः 10 टॉपिक में बात करेंगे, जिसमें पहला मार्केट में डिमांड, दूसरा मशीनें कौन कौन सी लगेगी, तीसरा लगने वाले रॉ मटेरियल, चौथा पेन कैसे बनाई जाती है, पांचवा निवेश कितना करें, छठवां लागत कितना आएगा, सातवां मार्केटिंग रणनीति, आठवां मुनाफा क्या रहेगा, नौवां लगने वाले लाइसेंस संबंधित जानकारी, दसवां सफलता के टिप्स। यह रहा पूरी 10 टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। इन 10 टॉपिक पे बात करने से पहले पेन बनाने की बिजनेस करने को लेकर मुख्य बात है जो आपको बताना चाहते हैं, वो यह है कि इसका मार्केट 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। जो हमारे दैनिक जीवन में कितनी जरूरत है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। पेन बिजनेस को लेकर जो हमारा पहला टॉपिक है वह मार्केट में डिमांड को लेकर है। भारत में यदि बात करें तो बॉल पेन की सबसे ज्यादा मांग है, जिनको लेकर आप जिनको लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस समेत हर घर में इनकी जरूरतें रहती है। भारत में यदि 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 100 करोड़ लोग इनको उपयोग में लेते ही होंगे। जिनकी जितनी बड़ी जनसंख्या, जितनी बड़ी साक्षरता, उतना ही मार्केट में पेन की डिमांड रहने वाली है। हमने तो मार्केट में 1 से 2 लाख तक की पेन को बिकते देखा है। यदि आप सक्षम हैं और आप अपने कौशल के दम पर ऐसा ही कुछ यूनिक प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप करने की ठान ले तो। मार्केट में पेन की डिमांड साल भर रहती है। इस मार्केट को हम 3 तरह से बांटे हैं। पहला लोकल मार्केट, जिसमें स्टेशनरी, फोटोकॉपी, प्रिंट दुकान, स्कूल, ऑफिस में सप्लाई कर किराने दुकान भी शामिल है। दूसरा होलसेल मार्केट, इसमें आप अलग अलग जगहों में होलसेलर दुकानदार को दे सकते हैं। तीसरा प्रोफेशनल मार्केट, जिसमें छोटी बड़ी कंपनियों को उनके ब्रांडेड प्रिंट के साथ दे सकते हैं। कहीं मीटिंग हो वहां भी बल्क में ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसे गिफ्ट के रूप में तैयार कर मार्केट में बहुत आसानी से बेच सकते हैं। यह लेवल थोड़ा बड़ा है, जिसमें पेन बनाने की बिजनेस को थोड़ा बड़े स्तर पर चालू करने की जरूरत होगी, यानी थोड़ा ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ेगी। अभी हम कम निवेश वाले बिजनेस को लेकर बात कर रहे हैं। आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो पेन बनाने को लेकर है, जो पेन बनाने में लगने वाली मशीनों को लेकर है। वीडियो की शुरुआत में ही आपको हमने बताया है कि यह कम बजट वाला बिजनेस रहने वाला है, जिसे चाहे तो कोई भी शुरू कर सकता है। तो आइए हम बाल पेन बनाने में लगने वाली मशीनें की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला इंजेक्टर मॉडलिंग मशीन, जिसमें बैरल कैप ग्रिप बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसकी कीमत की यदि बात करें तो यह 1 से 2 लाख के बीच मिल जाएगी। दूसरा पैड प्रिंटिंग मशीन, ब्रांड नेम छपने के लिए इस मशीन को उपयोग में लिया जाता है, जिसकी कीमत 25,000 से 40,000 के बीच मिल जाएगी। तीसरा मशीन की बात करें तो यह इंक इंजेक्टर मशीन, जिसमें रिफिल में इंक डालकर पेन तैयार किया जाता है। चौथा पैकिंग मशीन, तैयार पेन को आप बॉक्स में या पाउच में 6 या 12 की सेट में पैकिंग कर सकते हैं, जिस मशीन की कीमत 15 से 18,000 के बीच मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। पेन बनाने को लेकर जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह पेन बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल को लेकर है, जिसमें पहला प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, पीपीपी या फिर एबीएस। यह प्लास्टिक की दानेदार ग्रेन्यूल्स रहती है, जिसे इंजेक्टर मॉडलिंग मशीन में पेन की डिजाइन शेप में डिजाइन तैयार किया जाता है, जो बैरल और कैप के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। इसी तैयार बैरल में इंक को इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा जो रॉ मटेरियल है वह इंक रिफिल, यदि पेन रिफिल वाली हो तो इस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तीसरा बाल निब, जिसे नोक कहते हैं, जो मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है। चौथा स्प्रिंग, यदि पेन टिप टॉप वाली बना रहे होंगे तो। पांचवा क्लिप, से पेन की नीब को कवर किया जाता है। छठवा पाउच,
तैयार पेन को पैकिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। और लास्ट रॉ मटेरियल कार्टून बॉक्स, यदि पेन को एक एक कर बॉक्स में पैक कर रहे हो तो इस तरह की पेन की कीमत थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। यह सभी रॉ मटेरियल आसानी से दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई में मिल जाएगी। यह आपके या आपका डीलर यह सभी चीजें उपलब्ध करा देगी। अब हम चौथे टॉपिक में जानेंगे पेन बनाने की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। आपको तो इससे पहले सभी चीजें के बारे में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि पेन कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंजेक्टर मॉडलिंग मशीन में डालते हैं, जिसमें पेन की बैरल और कैप बनाई जाती है। उसके बाद यदि संभव हो तो रिफिल और निब बनाई जा सके, किंतु थोड़ा निवेश ज्यादा आएगा, इसलिए आप इसे मार्केट में खरीदी कर सकते हो। तो दूसरा हो गया हमारा रिफिल और निब। तीसरा, तैयार बैरल में रिफिल डाली जाती है। उससे पहले रिफिल में निब लगा ले, या फिर कुछ विशेष तरह के पेन में निब बाद में लगाई जाती है, जो आपके बैरल के ऊपर निर्भर करेगा। उसके बाद आप तैयार प्रोडक्ट में कैप या फिर ग्रिप लगाकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे। यह जो ग्रिप है वह रबर की होती है, जिसे सामने पकड़ वाली जगह पर लगाया जाता है, जहां से हम पेन पकड़कर लिखते हैं। कुछ पेन में इसकी जरूरत नहीं रहती। उसके बाद यदि आप उन पर ब्रांडिंग करना चाह रहे हो तो पैड प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से प्रिंट कर ले। फिर आप अपने अनुसार पेन को पैकिंग कर मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार कर ले। मार्केट में अधिकतर 10, 20, 30, 50 वाली पेन देखने को मिलता है, जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और खर्च के ऊपर निर्भर करेगा। यह रहा पेन बनाने की पूरी प्रोसेस, जिसे सरल भाषा में आप तक पहुंचा पाए। गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस बिजनेस को लेकर जो पांचवा पॉइंट है वह निवेश को लेकर है। इसे आप दो तरह से शुरू कर सकते हैं, जिसमें पहला, असेंबल रॉ मटेरियल को खरीद कर घर पर ही असेंबल कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा कोई निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आपको मार्केट से रिफिल, बैरल, निब, कैप खरीदी करनी है, और रिफिल में इंक डालकर उसके ऊपर निब लगाकर लगाना रहेगा। बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। यदि आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका, मोल्डिंग के साथ असेंबल करें, जिसे आप पहले वीडियो में बताया गया है। यदि आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के साथ पेन की भी अच्छी कीमतें देखने को मिलेगा। मार्केट में सेल वैल्यू भी इंक्रीज होगी, साथ ही उत्पादन भी अधिक होगी। पेन बिजनेस में जो हमारा छठवां पॉइंट रहने वाला है वह प्रति पेन लागत को लेकर है। इसमें बैरल का खर्च यदि 40 पैसे से 50 पैसे, रिफिल 30 पैसे, निब 10 पैसे, ब्रांडिंग प्रिंट 10 पैसे, असेंबल खर्च 10 पैसे, पैकिंग खर्च 10 पैसे लगेंगे, जिन्हें सभी को यदि मिला भी दिया जाए तो एक पेन बनाने की कुल लागत ₹1.10 से ₹1.20 के बीच आएगा। यह थोड़ा क्वालिटी वाली पेन में 1.5 से ₹2 आ सकता है। यह आपके मटेरियल कॉस्ट पर भी निर्भर करेगा। बिक्री की यदि बात करें तो मार्केट में आप इन्हें होलसेल में 2 से 3 रुपए प्रति पेन, रिटेल में 5 से 10 रुपए में आसानी से बेच पाएंगे। यदि आप अच्छी क्वालिटी की पेन बनाते हैं तो बिक्री वैल्यू और भी अधिक देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं अब हम हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो हर बिजनेस के लिए मुख्य होता है। आपको हमने वीडियो के बीच में इस सेलिंग टेक्निक के बारे में बताया है, अब उनसे थोड़ा अलग बताने जा रहे हैं। आप जिस शहर या गांव में रह रहे हैं वहां अपने आसपास के लोकल दुकानदार को, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही स्कूल कॉलेज के पास जो स्टेशनरी दुकानें रहती हैं उनसे संपर्क करें। यदि आप इसे ऑनलाइन लेकर आते हो तो और भी मुनाफा देखने को मिल सकती है। इससे क्या होगा कि कई कंपनी आपके बल्क ऑर्डर दे सकते हैं उनके कंपनी के ब्रांड प्रिंटिंग के साथ, जो अपने कस्टमर को ऑफर के रूप में भेंट करते हैं। इसके साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी के खास उत्सव के दिन आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादातर बेच पाएंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरह की भेंट अधिक दिया जाता है। इससे आपका ब्रांड प्रमोशन होगा और मार्केट में आपका नाम भी होगा। आदि इस तरह आप मार्केटिंग रणनीति के चलते महीने में लाख रुपए से अधिक का इनकम कर पाएंगे। अब हम अपने 8वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे जानेंगे कि इस बिजनेस में कितना क्या मुनाफा देखने को मिलेगा। मान ले अगर आप दिन में 5000 पेन बनाते हैं, जिसमें एक पेन की लागत ₹1.20 है, तो 5000 पेन में ₹6000 लागत आएगी। यदि बिक्री की बात करें तो होलसेल रेट में आप दुकानदार को 2.5 से 3 रुपए के बीच देते हैं, तब
12,500 रुपये की सेलिंग हुई। यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो इसमें 6,500 रुपये का मुनाफा देखने को मिलेगा। यदि इसे महीने की कमाई से देखें तो 1,95,000 रुपये होता है, जो अपने आप में छोटे निवेश में बड़ी कमाई का मौका है। इस बिजनेस को बड़ी आसानी से आप एक छोटे से कमरे में शुरुआत कर पाएंगे। इसके आगे लगने वाले लाइसेंस संबंधित पहलुओं पर बात करेंगे, जो हमारा 9वां पॉइंट रहने वाला है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिसको लेने के लिए ज़्यादा कोई खर्च करना नहीं होता। इसके साथ आपको ट्रेड लाइसेंस जरूर लेना चाहिए, यह बिजनेस को प्रमाणित करता है। एवं इसके साथ आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है या फिर अपने एक राज्य से दूसरे में ट्रेड डील करते हो तो जरूर है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि बाद में इनकम संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को न मिले। मुझे यकीन है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो पेन बनाने की बिजनेस को लेकर जो लास्ट पॉइंट रहने वाला है वह आपको सफल उद्यमी बनाने को लेकर है, जिसका जिसका टिप्स आपको जरूर दिया जाता है। तो इससे जो हमारा पहला टिप्स है वह यह है कि आपको निब और रिफिल की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, जिन्हें रॉ मटेरियल खरीदते समय अच्छे से चेक कर लेवे। दूसरा, मार्केट में नई नई डिजाइन वाली कलर वाली पेन लॉन्च करते रहें। तीसरी टिप्स, अपने ब्रांड को रजिस्टर जरूर करा लेवे, जिससे मार्केट में डुप्लीकेट काफी ट्रेंड में चल रहा है। चौथा, मुझे लगता है आपको दुकानदार के पास एक कैटलॉग पेश जरूर करना चाहिए, अलग अलग वैरायटी की पेन के साथ, जिसे सभी प्रकारों में कुछ न कुछ जरूर लेगा। इससे आपका सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। पांचवा टिप्स जो काफी कारगर है वो यह है कि आपको पेन की नोक में रबर की कोटिंग करना चाहिए, जिससे कस्टमर खुली पेन की पहचान कर पाए। छठवां टिप्स वह है कि रिफिल में हवा बिल्कुल ना रहे, जिससे पेन में अटकने वाली समस्या देखने को मिलती है, जो यह मुख्य वजह हो सकती है। यदि यह सभी जरूरी टिप्स आप जरूर पालन करें, यदि आपको इस फील्ड में अच्छी तगड़ी कमाई करने की सोच से आ रहे हो तो। हाँ, वीडियो के अंत में आप सभी एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देवे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक यूनिक बिजनेस आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।